विज्ञापन पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ बताते हैं कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 नंबर के इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपका ये विज्ञापन, जिसमें आपको 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन लिखने के लिए आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानें कि विज्ञापन क्या है। तो देखिए, विज्ञापन आपका जो किसी वस्तु का विशेष सूचना देना विज्ञापन होता है। तो अब हम यह जानने का प्रयास करें कि विज्ञापन क्या है। तो चलिए आप देखिए, विज्ञापन शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। विधन ज्ञापन, वि का अर्थ होता है विशिष्ट या विशेष, और ज्ञापन का अर्थ है सूचना देना। इस प्रकार विज्ञापन का अर्थ है विशेष सूचना देना। वैसे भी देखिए, हम इसको सरल शब्दों में कर सकते हैं कि विज्ञापन संप्रेषण का मतलब होता है माध्यम। संप्रेषण की संपूर्ण कला है विज्ञापन, यानी संप्रेषण की संपूर्ण कला, यानी किसी भी नवीन वस्तु यानी जो उत्पाद होता है उसको दूसरे तक पहुंचाने के लिए, यानी विज्ञापन सबसे अच्छा होता है। यानी विज्ञापन के द्वारा ही हम दूसरे व्यक्ति तक इसको पहुंचा सकते हैं। अब आइए विज्ञापन क्या है इसके बारे में आप लोग जानें। अब आइए विज्ञापन की परिभाषा देखिए। विज्ञापन की परिभाषा क्या होता है? किसी वस्तु अथवा सेवा की बिक्री को प्रचलित करने हेतु उसकी सूचना जन जन तक संचारित करना विज्ञापन कहलाता है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञापन की परिभाषा क्या है। किसी वस्तु या सेवा की बिक्री को प्रचलित करने हेतु उसकी सूचना लोगों तक जो फैलाया जाता है, संचारित मतलब फैलाना, उसे विज्ञापन कहते हैं। अब आइए विज्ञापन के प्रकार देखिए। विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं। विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 श्रव्यगत विज्ञापन। नंबर 1 है श्रव्यगत विज्ञापन, जिसमें आप रेडियो होता है, लाउड स्पीकर होता है आदि, जैसे कि रेडियो से सुनकर, रेडियो क्या होता है? सुनने का माध्यम होता है, या रेडियो से सुनकर उसके बारे में कोई भी वस्तु के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लाउड स्पीकर है, ये भी, यानी लाउड स्पीकर से ये लोग जोड़ जोड़ कर चिल्लाकर बताते हैं कि ये चीज़, कोई वस्तु का जो नवीन वस्तु का उत्पाद होता है उसके बारे में बताते हैं, और उसको सुनकर हम उसकी तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। दूसरा होता है दृश्यगत विज्ञापन। दृश्यगत विज्ञापन यानी कोई भी वस्तु जो देखकर हम उसके तरफ आकर्षित होते हैं, खींचे चले जाते हैं, वो हमारा दृश्यगत विज्ञापन कहलाता है। जैसे टीवी है, समाचार है, परिवहन साधन है। टीवी में कोई चीज़ हम देखते हैं तो उसको जानने के लिए हम बहुत इच्छुक होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। समाचार पत्र में भी आप लोग विज्ञापन देखा ही होगा कि कोई चीज़ समाचार पत्र में आता है तो उसके तरफ भी हम आकर्षित होते हैं, भावुक होते हैं। ठीक, तीसरा हमारा होता है लिखकर या छापकर, यानी कुछ विज्ञापन ऐसे भी होते हैं जो लिखकर और छापकर हम उसको क्या करते हैं? तैयार करते हैं। इसके अलावा होता है, इसके अलावा विज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय होता है, स्थानीय होता है, तथा प्राकृतिक के आधार पर भी होते हैं। ठीक, अब आइए हम देखते हैं विज्ञापन के उद्देश्य या कार्य, यानी विज्ञापन के क्या उद्देश्य और कार्य होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए विज्ञापन के क्या होते हैं? निम्नलिखित उद्देश्य और कार्य होते हैं। विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्य और कार्य होते हैं। नंबर 1 देखिए, नवीन उत्पादों तथा सेवाओं की सूचना जन जन तक पहुंचाना। नवीन उत्पादों तथा सेवाओं की सूचना जन जन तक पहुंचाना, यानी हमारे देश में कोई भी नवीन उत्पाद जो पैदा होता है उसकी सूचना हम लोगों तक पहुंचाते हैं। ये विज्ञापन का उद्देश्य होता है। यानी विज्ञापन किस उद्देश्य से हम लिखते हैं? ठीक, वस्तु उपयोगिता की ओर लोगों की ध्यान आकर्षित करना है, यानी वस्तु की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, इसके लिए हम लोगों का क्या करते हैं? ध्यान आकर्षित करते हैं। नंबर 3 उत्पाद के प्रति उपभोक्ता के मन में रुचि, विश्वास जागृत करना।
तथा उसकी आवश्यकता की अनुभूति कराना। तीसरा विज्ञापन का क्या उद्देश्य होता है, यानी कि कोई भी वस्तु का जो उत्पाद के प्रति होता है, हम उपभोक्ता के मन में क्या करते हैं, उसके प्रति रुचि विश्वास जागृत कराते हैं और उसके जीवन में उसकी क्या आवश्यकता है इसका ज्ञान कराते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु अथवा उत्पाद को खरीदनी हो तो उपभोक्ता को प्रेरित करना, और उस वस्तु को खरीदने के लिए हम उपभोक्ता को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, विज्ञापन के द्वारा ही करते हैं। किसी वस्तु को खरीदना या बेचना उसको बढ़ावा हेतु, यानी कोई वस्तु हमको खरीदना है, बेचना है और या तो उसको बढ़ावा देना है, तो उसके लिए भी हम विज्ञापन तैयार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किसी संस्था में रिक्त पदों के लिए, जैसे नौकरी चाहिए, किराए के लिए घर चाहिए, गुमशुदा की तलाश, विवाह के लिए वर या वधू चाहिए, ज़मीन खरीदना या बेचना आदि। देखिए इन सब के लिए भी क्या करते हैं, हम विज्ञापन देते हैं। ये सब क्या है, ये सब आपके विज्ञापन के उद्देश्य है। यानी हमको किसी रिक्त पद है तो उसके लिए क्या करते हैं, विज्ञापन निकलवाते हैं कि हाँ पर रिक्त पद है, जिसको भी नौकरी चाहिए, यानी हमारा विज्ञापन देखकर वो आता है। किराए के लिए किसी को घर चाहिए तो वो भी इसको देखकर वो आता है। ठीक, तो ये सब विज्ञापन के उद्देश्य होते हैं। विज्ञापन इन्हीं के उद्देश्यों से हम लोग तैयार करते हैं। अब आइए, जब हम विज्ञापन लिखेंगे या बनाएंगे तो उसको लिखते या बनाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले विज्ञापन बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें हम देखिए यहाँ देखते हैं। विज्ञापन बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। ठीक, यहाँ पर हमने आपको बताया है कि विज्ञापन बनाते समय निम्नलिखित ध्यान देने योग्य बातें होती है। क्या क्या होती है, अब आइए यहाँ पर हम एक नज़र इस पर डालते हैं। सबसे पहले जिस वस्तु का विज्ञापन देना है उसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले जिस वस्तु का विज्ञापन देना है उसका क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। वस्तु का चित्र और उसका उपयोग एवं उसकी विशेषता लिखते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है विशेष गुणों को रेखांकित या मोटे अक्षरों में लिखते हैं। यानी जो इसमें विशेष गुण होता है या उसे हम रेखांकित करते हैं या मोटे अक्षरों में उसको लिखना चाहिए। ठीक, विज्ञापन में लिखावट सुंदर एवं आकर्षित होनी चाहिए। विज्ञापन में जो लिखावट होता है सुंदर एवं आकर्षित होने चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा विज्ञापन में भाषा सरल सुबोध एवं वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। यानी विज्ञापन जब हम बनाते हैं तो उसमें जो हम अपनी भाषा देते हैं बहुत ही सरल देते हैं और उसके जो वाक्य होते हैं बहुत ही छोटे छोटे देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता अनुसार वस्तु का सुंदर चित्र तथा शीर्षक का भी प्रयोग करना चाहिए। यदि जहाँ पर आवश्यकता होता है वहाँ पर हम जिस वस्तु का विज्ञापन देना है उसका चित्र भी बनाते हैं और उसके शीर्षक का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है विज्ञापन में नारा या प्रेरक वाक्य लिखना चाहिए। नारा सभी लोग जानते हैं कि स्लोगन को बोलते हैं, जिससे विज्ञापन आकर्षक और प्रभावित लगे। विज्ञापन में हम नारा या प्रेरक वाक्य लिखते हैं जिसमें क्या होता है, जिससे विज्ञापन बहुत ही आकर्षक और प्रभावी होता है, जिससे लोग क्या करते हैं उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। नारा में जैसे आपको हम लिखते हैं, जैसे सोचिए मत, नारा आपका देते हैं सोचिए मत, जल्दी आओ, जल्दी आओ जल्दी पाओ, खरीदिए 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 खरीदिए। ठीक है, आ गया आ गया,
आ गया। इसी प्रकार जैसे कि और भी आपको प्रेरक वाक्य है, ठीक, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। तो ये सब क्या है, विज्ञापन में हम प्रेरक वाक्य देते हैं कि जैसे लोग क्या होते हैं, इस प्रेरक वाक्य की तरफ आकर्षित होते हैं और हमारे विज्ञापन हमारे उस वस्तु के उपभोक्ता अधिक से अधिक होते हैं। तो आपको हमने बताया कि इसमें प्रेरक वाक्य है, जैसे सोचिए मत, जल्दी आओ, जल्दी पाओ, खरीदिए खरीदिए खरीदिए, ठीक, आ गया आ गया आ गया, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, धमाका, ये सब क्या होता है, विज्ञापन में प्रेरक वाक्य होते हैं। अब देखिए, आपको हमने यहाँ पर विज्ञापन बनाकर बताया भी है कि विज्ञापन आप कैसे तैयार करेंगे। बोर्ड में इसी तरह आप विज्ञापन तैयार करेंगे। जैसे आपको प्रश्न पूछ देगा कि विश्व पुस्तक मेला पर 25 से 50 वर्ड अर्थात 25 से 50 शब्द में विज्ञापन लिखिए या तैयार कीजिए। तो आप सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपको हमने बॉक्स बनाकर दिखाया है। फिर बॉक्स के ही अंतर्गत एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, छोटा सा बॉक्स बनाए जिसमें यानी जिस वस्तु का विज्ञापन देना है सबसे पहले उसका नाम है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले उसका नाम लिखे हैं विश्व पुस्तक मेला या प्रदर्शनी। फिर इसमें प्रेरक वाक्य है, खरीदिए खरीदिए खरीदिए। फिर इसको हम लिखे हैं कि मेला कब से कब तक रहेगा, 8 सितंबर से 18 सितंबर तक की मेला लगेगा, ठीक। अब हमको जिस वस्तु का विज्ञापन उसका चित्र भी हमको बनाना है। तो देखिए, इसका हमने आपको यहाँ पर चित्र भी बनाया है। पुस्तक है, कौन कौन सी पुस्तक है, जयशंकर प्रसाद की, मुंशी प्रेमचंद की, महादेवी वर्मा की, ये हमने आपको पुस्तक बना दिया। फिर इसमें जो ऑफर है यानी विद्यार्थियों के लिए देखिए विशेष छूट, इसके लिए हमने क्या किया है, सर्किल का प्रयोग कर दिया है। विद्यार्थियों के लिए विशेष छूट, क्या छूट है, आधे दाम में, ये सब आधे दाम में। और ये क्या है, अब इसमें हमने क्या लिखा है, अब आपके शहर में हर वर्ग के पाठकों के लिए महत्वपूर्ण लेखकों के पुस्तकें अब एक ही स्थान पर उपलब्ध है। देखिए, यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर लिखा कि अब आपके शहर में यानी विश्व पुस्तक जो मेला रखता है, सभी महत्वपूर्ण लेखकों के यहाँ पर आपको हमें पुस्तक मिलेगा। इसके लिए हमको कहीं बाहर नहीं जाना होगा, ठीक। अब उसके लिए हम समय यहाँ पर दिखा देंगे कि समय कब से कब तक मेला रहेगा, यानी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मेला रहेगा, ठीक। अब उसमें हम पता दे देंगे। पता में क्या कि रेलवे स्टेशन के पास जखनिया गाजीपुर, ठीक। ये आपको हमने विज्ञापन बनाकर आपको दिखाया है। और देखिए, इसमें यदि आप चाहें तो कलर कर सकते हैं। कलर में जो विश्व पुस्तक मेला है प्रदर्शनी, इसको भी आपने कलर कर दिया है। जो ये पुस्तक बनाया है उसको भी आपने कलर कर दिया है। जो सर्किल है इसे भी आपने कलर कर दिया। अब इसके बाद जो पता आप लिखे इसे भी कलर कर दिया। इससे लोगों का क्या होगा, ध्यान आकर्षित होगा। इसके साथ साथ जैसे कि आपको विषय के अनुसार आवश्यकता है तो आप उसमें संपर्क और पता भी लिख सकते हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आपको विज्ञापन बनाना सीख लिए होंगे, विज्ञापन कैसे लिखा जाता है। इसी प्रकार आप और भी विज्ञापन अपने ढंग से आप तैयार करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए